नाग पंचमी की कथा। एक बार राजा वन से करेली तोड़ने लगा, तभी वहाँ नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांग ली, लेकिन नाग देवता ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहता है। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे, और राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों बाद नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आ जाना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आ जाना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी का ये त्यौहार पावन पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति का दूध से जलाभिषेक किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है। तो चलिए आज नाग पंचमी के अवसर पर उनसे जुड़ी ये कथा पढ़ते हैं। कहानी सुनने वालों की मनोकामना भगवान हमेशा पूरी करें। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या गैरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाए और उसकी पूजा करें। इससे घर में आर्थिक लाभ होता है और घर में आने वाली विपत्तियां भी टल जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को